हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लूटोसाइज। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, संवेगिक बुद्धि क्या होती है? यदि एक सामान्य परिभाषा में कहा जाए तो डेनियल गोलमैन के द्वारा दी गई परिभाषा है: स्वयं की भावनाओं को समझते हुए दूसरे की भावनाओं को समझना और उसके अनुसार अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना। इसे कहा जाता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। स्वयं की भावनाओं को समझते हुए दूसरे की भावनाओं को समझना और उसके अनुसार अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना, इसे कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। लेकिन आखिरकार ये कैसे होगा? तो याद रखिए, दो पक्ष मनुष्य के शरीर में होते हैं। एक होता है भाव पक्ष, दूसरा होता है बुद्धि पक्ष। यदि भाव पक्ष यानी जिसमें संवेग होते हैं, और संवेग ऐसे होते हैं जो हमारे उद्दीपक होते हैं, संवेग ऐसे होते हैं जिसके कारण हम जन्मजात जो है कुछ गुण लेके पैदा होते हैं, कुछ संवेग लेके पैदा होते हैं, जैसे भय है, डर है, प्रेम है, क्रोध है। ये संवेग जन्मजात होते हैं। लेकिन इन संवेगों पे यदि बुद्धि के माध्यम से नियंत्रण ना हो पाए तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता उत्पन्न नहीं हो पाती है। संवेग की अधिकता से मनुष्य पशुता की ओर चला जाएगा और बुद्धि की अधिकता से मनुष्य शुष्कता की ओर चला जाएगा। वो एक मानव बम के रूप में आगे बढ़ जाएगा। यदि दोनों का बैलेंस है, यानी भाव पक्ष और बुद्धि पक्ष दोनों का यदि बैलेंस है, भाव पक्ष और बुद्धि पक्ष दोनों का यदि बैलेंस होगा, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य जो है वो सांवेगिक बुद्धि को प्राप्त कर लेगा। सांवेगिक बुद्धि वाला व्यक्ति, डेनियल गोलमैन के अनुसार कहा जाता है, यदि व्यक्ति जीवन में यदि सफल होना है तो कहीं ना कहीं सांवेगिक बुद्धि होना बहुत जरूरी है। याद रखिए, जीवन की सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके पास कितना जो है सांवेगिक बुद्धि है। याद रखना, 80% हमारे जीवन में योगदान होता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता का। यदि व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है तो उसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत जरूरी है। याद रखिए इस बात को, यदि भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमारे पास है तो हम समाज में, परिवार में, घर में, बाहर में, हर जगह व्यक्तियों से बातचीत कर पाएंगे, संवाद स्थापित कर पाएंगे और कहीं ना कहीं सफल हो पाएंगे। याद रखिए, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी आत्महत्या कर लेते हैं। ट्रेन के नीचे कई आईएएस आईपीएस जो है कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर संवेगात्मक बुद्धि का अभाव होता है या बहुत कम होती है। वह व्यक्ति जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है, वो व्यक्ति जो अवसाद की ओर चला जाता है, याद रखिए उसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभाव होता है। और इस बात को आपको विशेष रूप से याद रखना है कि एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए संवेगिक बुद्धि होने का बहुत ज्यादा जो है महत्व है, आवश्यकता होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।